Okay. Today we will talk about refraction of light. Refraction of light. तो refraction of light, सबसे पहले light क्या है? You know that light is a electromagnetic wave. ये हम last lecture में पढ़ चुके हैं. ठीक है, it is a EM wave, that is electromagnetic wave. Electromagnetic wave means इसमें electric field component भी होगा and magnetic component भी होगा. ठीक है, and both are perpendicular to each other. Electric as well as magnetic component are perpendicular to each other. ये भी आपने पहले लेक्चर में स्टडी कर चुके हो. एंड एक और चीज आपने स्टडी की थी लाइट के बारे में. लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. लास्ट लेक्चर में ये भी हमने स्टडी किया था. और हमने स्टडी किया था लाइट का एक फिनोमेना, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर पड़ रही है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है यहाँ से क्या हो रही है, वो बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है. रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ गई, आपकी आई के अंदर. ठीक है, और आई के अंदर क्या बन रही है, इस बोर्ड की फिर इमेज बन रही है. फिर एक क्वेश्चन कि क्या जो इमेज बनी आई के अंदर, क्या वो एज इट इज है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लेटर लिखा ए. अब इसके ऊपर किसी सोर्स से लाइट आ रही है. अब यहां से क्या होगी, उसकी रिफ्लेक्शन. और यहां से आप देख रहे हो ये हमारी आई है. तो इसकी इमेज कहाँ बनी, रेटिना के ऊपर. यू नो दैट रेटिना के ऊपर इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड. तब क्वेश्चन ये है, तो ये तो हमें इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है. तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब रेटिना के ऊपर ये इमेज बनी तो ऑप्टिक नर्व, यू हियर अबाउट द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ये जो सिग्नल है ये कहाँ गया, हमारे माइंड में फिर से. और ये जो इमेज है वो कैसी होगी, इरेक्ट, सीधी हो गई. ठीक है, तो एक्चुअल में इस तरह से फिनोमेना हो रहा है. एज इट इज आपको ये बोर्ड सीधा ही रेटिना के ऊपर नहीं, वहां पे इसकी इन्वर्टेड इमेज है. फाइनली ये क्या हो रही है, इरेक्ट. ठीक है, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. यू नो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही वजह से हम पूरे यूनिवर्स को देख पा रहे हैं. जो भी हमें चीजें दिख रही हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें, दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो आज हम लाइट का ही सेकेंड फिनोमेना स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये जो रिफ्लेक्शन था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम सेम मीडियम के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा फिनोमेना लाइट का लग रहा है, रिफ्लेक्शन. अब रिफ्रैक्शन क्या है, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट. अभी लाइट बेंड कैसे होगी, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है, यहां तो एज इट इज बेंडिंग नहीं हो रही है, तो बेंडिंग के लिए क्या चाहिए, हमें मीडियम चाहिए. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. वन मीडियम टू अनदर मीडियम. इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो अब मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूं. हियर मीडियम इज एयर एंड हियर इज वाटर. दिस इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम. तो देखिए ये एक लाइट की रे मैंने यहाँ पे इंसिडेंट करवाई एयर से. यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मीडियम चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे इसको वाटर मिल रहा है. तो यू नो दैट इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल. अब देखो यहां से यहां लाइट जा रही है, तो ये क्या करेगी, बेंड कर गई. जाना तो इसको कैसे चाहिए था, एज इट इज ऐसे ऐसे ये, बट यहाँ पे क्या होगी, इसकी बेंडिंग होगी. अब ये बेंडिंग हुई क्यों, इसका रीजन क्या है, वो हमने फाइंड आउट करना है.
ठीक है, कि लाइट जो बेंड कर रही है ये क्यों की। एंड यू नो दैट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल हमेशा किसके साथ बनाते हैं, नॉर्मल के साथ। एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद नॉर्मल। एंड ये एंगल क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डेविएशन, दिस इज द डेविएशन। एंड डेविएशन को हम लिखते हैं डेल्टा से। डेविएशन मीन्स कि लाइट को जाना तो सीधे चाहिए था, बट ये अपने पाथ से क्या करके डेविएट करगी, तो ये डेविएशन है। तो हमने ये डेविएशन जो है अब फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस एंड डेविएशन इज दिस, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन डेविएशन इज आई माइनस आर। क्या मैं लिख सकती हूँ आई माइनस आर? एग्जैक्टली लिख सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसे बन रहा था, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा था। मैंने बोला इसको अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट, ये टोटल क्या हो जाना था आपके पास आई, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये बेंडिंग हुई है एंड दिस एंगल इज आर, तो इसको डेविएशन को क्या लिखेंगे हम, आई माइनस आर। तो दिस इज द डेविएशन। ठीक है, तो लाइट की क्या होगी यहाँ पे, डेविएशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैंने नॉर्मल की तरफ इसको बेंड करवाया हुआ है, तो ये भी डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अब हमारे पास केसेस हैं कि कैसे ये बेंड करेगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, मीडियम 1 इज रेयरर मीडियम एंड मीडियम 2 इज डेंसर मीडियम। व्हेन पॉइंट इज हियर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम rarer to denser, then it bends toward normal, it bends towards normal। तो लेट अस से यहाँ पे अब क्वेश्चन है, मान लो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दे रखा है 10 डिग्री, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द डेविएशन। तो आप क्या करेंगे जल्दी से, 30 माइनस 10 दैट इज 20 डिग्री। 20 डिग्री इज द डेविएशन। तो डेविएशन कितनी हुई, 20 डिग्री हुई, और कैसे हुई ये, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेविएशन है। अब मैंने सेकंड केस क्या बताया आपको कि जब लाइट मान लो डेंसर से रेयरर में जा रही है, अब वो हम यहाँ पे बनाते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। लेट अस से यहाँ पे मैंने एक ग्लास स्लैब बना दी, देखिए ना आपने ग्लास स्लैब, है ना, 10th क्लास में आपने देखी होगी, एक्सपेरिमेंट आप करते थे इसके बेस्ड। ग्लास स्लैब और यहाँ पे है एयर, ठीक है, और लाइट क्या है, ये मान लो यहाँ पे आपका कोई सोर्स है लाइट का, बाहर ये यहाँ पे लेती हूँ, पहले यहाँ से यहाँ आई, ये भी आप ले सकते हो एज यू विश। दिस इज द इंसिडेंट, एंड यहाँ पे फिर से क्या ड्रॉ किया मैंने, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से गई, डेंसर से रेयरर, तो अब कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों गई, अभी हम डिस्कस करेंगे इसका रीजन क्या है, इसके पीछे ये सब जो बेंडिंग हो रही है ना, इसके पीछे का रीजन। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम denser to rarer medium it bends away from the normal। ठीक है, एंड बेटा क्या यहाँ पे आप डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो, एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या होगी अब डेविएशन, लाइट को जाना तो कुछ ऐसे चाहिए था, राइट, तो अब डेविएशन क्या होगी बताइए, यहाँ पे डेविएशन ये है, दिस इज द डेविएशन। तो अब ये डेविएशन क्या आएगी आपके पास, बताइए, व्हाट इज द डेविएशन हियर, राइट, राइट। तो आप यहाँ से फिर से डेविएशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो,
ठीक है, तो इस तरह से आप डेविएशन, तो हम क्या देख रहे हैं तब से कि लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, बेंडिंग हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अब हमने देखना है कि इसका कारण क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। नेक्स्ट इज रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्टली हम क्या बोलते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो उसकी क्या चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज करती है, ठीक है। तो स्पीड चेंज करने से क्या हो रही है, उसकी बेंडिंग हो जा रही है। मतलब अब मान लो एक एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आप दौड़ रहे हो, आगे बहुत सारा कीचड़ आ गया, तो आप क्या करोगे, या तो अपना पाथ थोड़ा सा डाइवर्ट करोगे, अपनी स्पीड भी क्या करोगे, कम करोगे। सिमिलर यहाँ भी क्या है, फिजिक्स मेनली है कि जैसे नेचर में जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं ना, उनसे आप रिलेट करोगे उसको, ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो रीजन बिहाइंड दिस इज, फर्स्ट क्या है, मैंने बोला क्या होगा, यहाँ पे स्पीड क्या करेगी, चेंज करेगी व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, चेंज, एंड ये कम होगी, ये ज्यादा होगी, ये डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसर है या रेयर है, मीडियम, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि स्पीड कितनी चेंज होगी, वो डिपेंड करता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, वो हमारा आगे वाला टॉपिक है, ठीक है। एक तो मैंने बोला उसकी क्या चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज कर जाएगी। सेकेंड, वेवलेंथ। सेकेंड क्या चेंज होगा यहाँ पे, वेवलेंथ, बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, कौन सी ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होगी, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट कैन नॉट बी चेंज। क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, यू नो दैट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ डिपेंड करिए सोर्स के ऊपर, ना कि आगे आने वाले मीडियम के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी कांट बी चेंजेस। तो देखिए अब यहाँ पे हम बनाते हैं दो मीडियम, यहाँ पे मान लो मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा है मैंने, सोर्स, जहाँ से लाइट क्या आ रही है, ठीक है। एंड मान लो लाइट कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। और आगे जो मीडियम 2 है वो मान लो डेंसर है। तो जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज कर जाएगी, एंड मैं आपको बता देती हूँ स्पीड यहाँ पे डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्पीड यहाँ डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ भी चेंज करेगी, तो आगे कुछ ये ऐसे ऐसे जाना शुरू होगी, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ से तो वो फास्ट मूव कर रही थी, यहाँ पे स्पीड क्या थी, ज्यादा थी, ये साइन लगा दिया मैंने अप, एंड यहाँ पे स्पीड क्या होगी इसकी, लेस होगी, ठीक है। एंड इस केस में वेवलेंथ भी ज्यादा, ठीक है। वहां पे क्या हो जाए, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मेरे को बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वेवलेंथ भी चेंज, यहाँ के चेंज हो जा रही है, यहाँ ज्यादा थी तो यहाँ क्या होगी, आपकी वेवलेंथ भी चेंज होगी। बट जो म्यू है, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इसी सोर्स के ऊपर, ठीक है, कि यहाँ से सोर्स से कैसे लाइट जा रही है, समझ गए। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं करेगी, यहाँ पे क्या चेंज किया, स्पीड चेंज की, और इसकी वेवलेंथ जो है वो भी चेंज करेगी, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी में, ठीक है। कि जो लाइट यहाँ पे बेंड कर रही है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, स्पीड चेंज, वेवलेंथ चेंज, बट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी चेंज। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपने सुना है पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, बताइए। 10th क्लास में सुना है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में एन भी लिखा होता है, तो जो भी आपको सिंबल अच्छा लगे वो आप
यूज कर सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो आपने बोला उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो यहां पे मैंने सी लिखा, यहां भी सी मीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम इसीलिए लिखा क्योंकि इसमें जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के यूनिट क्या होंगे कुछ? नो, इट हैज नो यूनिट बिकॉज यहाँ भी स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ भी स्पीड के यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नो यूनिट। ठीक है, इट हैज नो यूनिट्स। नेक्स्ट वन, अगर आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लाइट जो है एयर से एक मीडियम ग्लास में जा रही है, ठीक है, लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास। तो हम 1 मिनट से निकाल सकते हैं, दैट इज 1.5। ठीक है, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, तो उसको कैंसिल आउट करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो आप किसी का भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, अब हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के लॉ, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के कौन कौन से लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। एंड ये कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे, दिस कांस्टेंट इज n और म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे I क्या है, इंसिडेंट एंगल, R क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। अगर आपको I और R पता है फिर भी आप n फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना जो है वो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, कितना उस मीडियम का पर्टिकुलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, n एज इट इज नहीं लिखेंगे, ये आप 10th में लिख देते थे n एज इट इज, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं n2 अपॉन n1। अब मैंने n1 अपॉन n2 क्यों नहीं लिखा, देखो लाइट कहाँ से जा रही है, एक मीडियम से दूसरे में, जिसमें गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मैंने क्या लिख दिया n2 अपॉन n1। यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n म्यू जो भी आपकी मर्जी है वो लिखना होगा, n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R। ठीक है, समझ गए क्या हुआ, ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से जो स्नेल्स लॉ बनेगा वो बनेगा n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R। एंड इसी की हेल्प, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमने इसको प्रिज्म में भी हर जगह पे लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं। एंड सेकेंड लॉ क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, जैसे हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड यू नो दैट डिफरेंट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बेंडिंग भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एंड कम है तो क्या होगा, वो सीधा निकल जाएगी। अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी अगर सेम मीडियम है, जैसे एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 तो सीधा पास कर जाएगी, तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। अब कुछ एक स्पेशल केस है हमारे पास। स्पेशल केस क्या है कि अगर आपकी जो रे है लाइट की वो नॉर्मल इंसिडेंट करती है,
कैन यू हियर अबाउट नॉर्मल इंसिडेंस? व्हाट इज नॉर्मल इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम कितने होंगे वो? 0 डिग्री। हाँ जी। देखो यहाँ पे क्या है, वाटर, ठीक है, ये है नॉर्मल इंसिडेंस। क्या आप मेरे को इसकी एप्लीकेशन बता सकते हो फिर नॉर्मल इंसिडेंस की? ये आपकी लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो ये क्या कर जाएगी, सीधी पास हो जाएगी। नॉर्मल कहाँ आएगा, इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर है। हम तो एंगल किसके साथ बना रहे थे, नॉर्मल के साथ, है ना, आई और आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। इट मीन नो बेंडिंग, आपकी लाइट क्या करेगी, सीधी ही पास करेगी। इसकी एप्लीकेशन आपने देखा होगा कि अगर आपने एक बीकर ले रखा है पानी से भर के और यहाँ पे कॉइन आपने डाला हुआ है, तो आप क्या देखते हो कि कॉइन थोड़ा सा आपको अप नजर आता है। बट अगर आपने इसको इसकी एक्चुअल पोजीशन पे देखना है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल इसको देखना पड़ेगा। जैसे पानी में वो जो बगुला होता है ना, फिशेस खाता है, ठीक है, तो अगर वो साइड से देखता है तो क्या होगा, वो जो फिश है वो थोड़ी सी उसको उभरी हुई नजर आएगी, उसको उसकी एक्चुअल पोजीशन ही पता नहीं चलेगी। तो अगर वो बिल्कुल नॉर्मली देखेगा तो वो एक्चुअल पोजीशन पे होगी, उसको पकड़ना ईजी होगा। तो यहाँ पे देख लो स्विमिंग पूल, नहीं, ये सारी एप्लीकेशन आपको पता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे भी। तो इसके स्पेशल केस एक तो ये है, ठीक है, कि जब नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है। एक केस क्या था कि जब रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि कौन से केस में क्या होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एंड जो फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और यहाँ पे जो भी मीडियम है, कोई भी फ्लूइड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यू नो दैट यहाँ कैसे जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बता रहे हैं हमें। अभी भी मैंने आपको स्नेल्स लॉ बोला कि ये यूज होना है, दैट इज μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। μ1 इज 1, sin 60 इज इक्वल टू μ2 इज √3 sin R। sin 60 इज √3/2, राइट, एंड 1 से इसको इधर √3 sin R, √3 कट जाएगा, sin R इज 1/2, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा यहाँ से, कौन से एंगल पे 1/2 वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री आ गया R। अगर डेविएशन पूछे तो अगेन 30 डिग्री I माइनस R, अगर डेविएशन होगा तो अगेन 60 माइनस 30 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट लगाना भी आना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया, बेंड कर रही है, कैसे बेंड कर रही है, क्या क्या होगा, ये सारी चीजें काफी है ना, ठीक है। हाँ कर दो भाई।